हेलो फ्रेंड्स, हम 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स सेक्शन ए कर चुके हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका 21st क्वेश्चन है। 21 सेक्शन बी, ठीक है जी। सेक्शन बी 21 क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर्स 1 to 15 एंड देयर HCF। अब क्या गिवन है? सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 1 to 15 और उनका HCF कितना है? 81 है। पॉसिबल नंबर जो पेयर फाइंड करने हैं, मतलब ऐसे नंबर पेयर जो नंबर फाइंड करने हैं, कितने बन सकते हैं वो पेयर जो नंबर जिनका HCF 81 होगा एंड और उसका सम क्या होगा? 1 to 15 होगा। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? आप डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, सीधा नहीं लिख सकते कि a प्लस बी इक्वल टू 1 to 15 है। क्यों? यहाँ हमें साथ में दिया हुआ है HCF इक्वल टू 81। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास 25 और 32 नंबर हैं, ठीक है जी। तो 25 को मैं 5 × 5 लिखूँगी, 30 को 5 × 6, ओके। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो HCF कितना होगा आपके पास? 5। क्लियर जी। अब जो HCF 5 है, तो अब देख रहे हो जब ऐसे ये टू नंबर्स थे, इनके साथ देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर क्या है आपका 6 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे नंबर्स क्या हो गए? A एंड B नंबर्स हो गए यहाँ, ठीक है। इस तरह हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, ओके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल एक है और ले लीजिए 28 एंड ले लीजिए 35, क्लियर। 28 को मैं 7 × 4 लिख लूँ, 35 को मैं 7 × 5 लिख लूँ, क्लियर जी। तो इसमें क्या है, आप क्या देख रहे हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 7 है। HCF में हम क्या लेते हैं? जो कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर HCF कितना हुआ आपके पास? 7, यही हुआ। तो अब देखा जो HCF आया उसके साथ ये टू नंबर्स की क्या आ रही है? मल्टीप्लिकेशन आ रही है। और इन दोनों नंबर्स का देखो ये कौन से नंबर हैं जिनका HCF 1 होता है। वो कौन से नंबर है? 5 और 6 का HCF 1 होगा, 4 और 5 का HCF 1 होगा। मीन्स ये कोप्राइम नंबर्स हैं, क्लियर। तो इट मीन HCF में तो हम कॉमन फैक्टर ही लेते हैं ना। अब हमारे पास HCF 81 है। हमारे पास नेक्स्ट टू नंबर क्या हो गए? इस एग्जांपल को देखते हुए हमारा फर्स्ट नंबर 81A हुआ, सेकंड नंबर क्या हुआ? 81B, क्लियर जी। अब इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है? 81A प्लस 81B इक्वल टू 1 to 15, क्लियर। यहाँ से आप 81 कॉमन लेते हो, A प्लस B कितना हुआ? 1 to 15। A प्लस बी इक्वल टू 1 to 15। सिंप्लीफिकेशन इन योर हैंड, आप अपने आप कर सकते हो जैसे भी। इसको आप 81 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा आपका? ये आपके पास इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अब A प्लस बी इक्वल टू 15 ऐसे नंबर चूज करने हैं A और B जिनका सम 15 होगा, ओके। कौन कौन से हो सकते हैं? 114 आपने भी ऐसे ही करके देखना है, 213, 3 12, 4 and 11, 5 and 10, 6 and 9, 7 and 8। बस सीधा पहले डायरेक्ट आप A इक्वल टू 1 लिखेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। A इक्वल टू 2 लिखेंगे, B की वैल्यू आ जाएगी 13। A इक्वल टू 3 लिखेंगे, B की वैल्यू आ जाएगी 12। इसी तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। आगे 8 लिखते हो तो 8 सन ऐसे रिपीट होते रहेंगे, नंबर यही आ जाएंगे हमारे, क्लियर जी। अब हमें इसमें से कौन से पेयर हो सकते हैं जिनका सम आपके पास 15 हो बट HCF कितना हो सकता है? 81। हमने A और B को फाइंड कर रहे हैं, ठीक जी। अब देखो मैंने आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बनाया, जो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है HCF तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, वो तो हमने आउटसाइड ले लिया, हमारा HCF कॉमन फैक्टर ले लिया। जो कॉमन फैक्टर को छोड़कर बाकी नंबर लेता है, किसी भी नंबर का आप HCF फाइंड कर लो,
रिमेनिंग नंबर विल भी क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे। कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका 1 से ज़्यादा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता, मीन्स उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। अब 1 और 14 कोप्राइम नंबर है, ये 1 के टेबल पर ही डिवाइड होते हैं। 2 और 13 ये भी कोप्राइम नंबर है, ये भी 1 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। 3 और 12 इनका कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, दे आर नॉट कोप्राइम नंबर 3 और 12। 4 और 11 ये कोप्राइम नंबर है, नो कॉमन फैक्टर। 5 और 10 में आपका क्या आ रहा है, 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इट इज नॉट कोप्राइम। 6 और 9 में क्या आ रहा है, 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, तो ये भी कोप्राइम नहीं है। 7 और 8 में क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ये। अब इससे कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 पेयर्स बन रहे हैं, तो हमारा 4 आंसर मीन्स ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर हुआ, सी पार्ट इज द आंसर, सी करेक्ट आंसर। ओके जी, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यू आर गिवन दिस ग्राफ बाय लाइन्स AB एंड CD, 2 लाइन्स। कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइन्स एंड द लाइन x इक्वल टू 0। कौन सी 2 लाइन्स, ये वाली 2 लाइन्स, इनका इंटरसेक्ट और करी है लाइन्स, और x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर होता है। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरी सिंपल, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब बच्चों ये ना सोच लेना कि आपको एरिया सिलेबस में नहीं है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7th चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज जो एरिया है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये वाली सिंपल जो फार्मूला है इसका एरिया हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाफ इंटू बेस कितना होगा। अब ट्रायंगल में ये वाला शेडेड कर रही हूँ, इस वाले ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है। x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पर होता है ना, ये हो गया, और इन 2 लाइन्स के थ्रू जो बन रहा है ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप देख रहे हैं सारा, अब हाफ इंटू बेस कितना बन रहा है, 4 तो आपका यहाँ हो रहा है, 2 यहाँ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 6। हाइट कितनी है, अब इस वे से जाएगी, आपको यहाँ पता लग रहा है ये 2 है, ये से जा रहा है, तो हाइट ये वाली होगी ना सारी, ये देखो ऐसे जा रही है, हाइट कितनी हुई 2। क्लियर जी? तो इसका कितना, हाफ इन 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ 6 स्क्वायर यूनिट। वेरी सिंपल था ये तो क्वेश्चन। ओके, सबको आता होगा ये वाला क्वेश्चन तो। क्लियर जी? नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2 गिवन है। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हमने कुछ ना लॉजिक मेथड लगाना होगा। क्या? जैसे ये देख रहे हो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, दोनों में एंगल क्या है, सेम है। ठीक है जी, दोनों में एंगल सेम है। अब यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू फिलअप करूँ अल्फ़ा की, दोनों में आपके पास सम कितना आ जाए, 2 आ जाए। मतलब या तो वैसा tan अल्फ़ा 1 होना चाहिए और कोट अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, 1 + 1 तभी बनेगा ना 2 मेरा। ठीक है, अब आप टेबल से सोचिए, tan 30 डिग्री फिलअप करने पर 1 आता है, नहीं आता। tan 30 और कोट 30 1 नहीं होते। tan 60 कोट 60 नॉट इक्वल टू 1। कौन सी वैल्यू पर ये 1 होते हैं, 45 पर। तो अल्फ़ा इक्वल टू, यदि मैं 45 फिलअप कर दूँ तो देखो tan 45 1 के इक्वल हुआ, कोट 45 1 के इक्वल हुआ, हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, ये सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर जी? तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 45। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, tan की पावर 20 प्लस कोट की पावर 20। इसको मैं tan ऑफ अल्फ़ा रेस्ट की पावर 20 प्लस कोट अल्फ़ा रेस्ट की पावर 20 लिख सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। अब अल्फ़ा क्या है, 45, तो tan 45 कितना हो जाएगा, 1 की पावर 20, कोट अल्फ़ा 45, कोट 45 इक्वल टू 1 इज 1 की पावर 20। 1 की पावर इवन है। ठीक है, तो जो भी मर्जी है आपके पास 1 की पावर, तो 1 ही आंसर है। 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में क्या है, बी पार्ट, आपका बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी? बी करेक्ट आंसर। ओके, yes, our next question is question number 24. We are given these 2 equations and we are to find the value of x plus y. Very simple.
आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगा देते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, उससे नहीं करेंगे कि कैलकुलेशन विल बी वेरी टफ। तो इसके लिए आपने रूल माइंड में रखना है, यदि हमारे पास इस वे से यहाँ का कोफिशिएंट मतलब इस वे से क्रॉस में डिजिट सेम है, ठीक है, ऐसे क्रॉस में डिजिट सेम है, एक बार हम ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एडिंग पर क्या हुआ, दोनों को किया 8 4 3 48x, यहाँ पर 348y इक्वल टू कितना है 0 4 1 7 4 0। क्लियर, ऐड करने पर ये हुआ। तो 348 क्या हुआ हमारा कॉमन हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 1740। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 1740 बाई 348। 1740 को आप 348 से डिवाइड करते हो, कितने में 5 5 8 का 40। ये सीधा ही आप करोगे, सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन आपकी अपने वैसा है, जैसे मर्जी पहले 2 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई हमने फाइंड आउट करना था, x प्लस वाई कितना हुआ 5। ऑप्शन क्या हुआ ए था हमारा, क्या हुआ करेक्ट आंसर। ओके, ए करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। बाई चांस हमारे पास पूछा जाए बाय द वे कि x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होकर आ सकता है, यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू दिया है, एग्जाम में आपको कहीं x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करो, फिर क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस करके इसी तरह कुछ कॉमन आएगा, फिर आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ओके जी, क्लियर। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, हमें p और q 2 ऐसे प्राइम नंबर दिए हुए हैं जिनका एलसीएम क्या है 221, ठीक है, और वहाँ कंडीशन है जो p है q से ग्रेटर है, और हमने 3p माइनस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, तो 221 को आप प्राइम फैक्टरेशन करते हो, सबसे पहले कितने पर डिवाइड होगा 13 पर, 13 1 का 13 9 13 7 का 91, ठीक है। तो 221 के फैक्टर बने 13 इंटू 17। ओके, तो P और Q जो प्राइम नंबर एलसीएम P एंड Q है ना, इट मीन P Q दोनों की प्रोडक्ट दी हुई थी ना एलसीएम ने, एलसीएम 2 को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट होती है। क्लियर जी। तो ये P Q आपके पास 13 सेंट, अब P क्या ग्रेटर देन Q, तो आपके पास यहाँ P की वैल्यू क्या आ गई 17, Q कितना हुआ 13। क्लियर जी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q। यहाँ पर आप P एंड Q की वैल्यू फिलअप कर दीजिए, 3 इंटू 17 माइनस 13, 3 इंटू 17 51 माइनस 13, 51 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपके पास 38। 38 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में क्या है सी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 पर बैक का क्वेश्चन है ये हमारे बच्चों। तो पर बैक के क्वेश्चन में हमारा क्या है, कहता कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स है, व्हाट इज द प्रोबेब दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए किंग नोर ए क्वीन। ठीक है, अब हमारे पास जो कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। पहले थोड़ा सा बेसिक्स बता रही हूँ, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। इसमें 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 का सूट होता है। ओके, तो 13 कार्ड्स में आपके पास 2 2 10 ऐसे नंबर जाएंगे। फिर आपके पास किंग्स आते हैं, फिर आते हैं क्वीन, जैक, ओके, एस, ये होते हैं। इन सारों में 13 कार्ड्स में ये सारा कुछ होएगा, 2 से लेकर 10 तक होंगे, किंग, क्वीन, जैक, एस। अब हमने ऐसे कार्ड्स की प्रोबेब फाइंड करनी है जहाँ नाइदर किंग नोर जैक है। ओके, अब आपके पास टोटल किंग कितने हैं, सारे टोटल किंग कितने हो गए आपके पास, यहाँ पर हो गए 4 हो गए, सब सारे सूट में 4 हो गए ना। तो टोटल क्वीन कितनी हो गई 4। क्लियर जी। तो किंग प्लस टोटल किंग प्लस क्वीन ये कितने हो गए 4 प्लस 4 8। क्लियर। टोटल कार्ड्स कितने थे 52। ओके, टोटल कार्ड्स कितने थे 52। टोटल कार्ड्स
कितने थे 52। अब नंबर ऑफ कार्स कौन से, नाइदर किंग नॉर क्वीन, ऐसे कार्ड जो जिनमें ना तो किंग आता है ना ही क्वीन आती है, कौन से होंगे आपके पास 52 माइनस 8 कितना हो जाएगा 44। क्लियर। अब आप इसकी प्रबैब फाइंड कर सकते हो। तो प्रबैब ऑफ नाइदर किंग नॉर क्वीन कितने हो जाएंगे 44। पॉसिबल आउटकम्स 44 हो गए ना। ओके, टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 11/13। क्लियर जी। सिंप्लीफिकेशन तो आपके अपने वे से करनी है। 11/13, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आपके पास ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसका दूसरा मेथड भी है, मैंने इस वे से करवाया है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है इसका, देखिए मैं वो भी बता देती हूँ, जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर सारा रब कर देती हूँ। टोटल कार्ड्स हैं 52, ठीक है। प्रबैब ऑफ किंग की कितनी आ जाएगी, और किंग कितने होते हैं 4/52। प्रबैब ऑफ क्वीन कितना हो जाएगा, ये भी 4 होती हैं 4/52। क्लियर जी। अब दोनों की प्रबैब कितनी हो गई किंग प्लस क्वीन की, ठीक है। प्रबैब ऑफ किंग लिख दूँ क्या पूरा, किंग प्लस क्वीन, दोनों की प्रबैब कितनी 4/52 प्लस 4/52 कितना होगा 8/52। क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा 2/13। सिंप्लीफिकेशन कर 4 पर कैंसिल हो गया। तो अब मुझे तो फाइंड करना है नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। तो प्रबैब ऑफ नाइदर किंग नॉर क्वीन कितना हो जाएगा। और टोटल सम कितना होता है प्रबैब का सारा 1 में से आप 2/13 जो ये किंग क्वीन की प्रबैब है इसको माइनस कर दीजिए, बाकी कितनी रह जाएगी नाइदर किंग नॉर क्वीन। एलसीएम कितना हो जाएगा 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा 11/13। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। यहाँ 2 फेयर डाइस को रोल्ड किया जा रहा है, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, उसके आउटकम्स क्या होंगे। पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो पहले मैं एक डाइस का 1 फिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। एक डाइस को 1 फिक्स कर लेके 1 है, तो दूसरे डाइस का कुछ भी आता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह एक का 2 फिक्स कर लेती हूँ, दूसरे डाइस का कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह सारे मैं इसी वजह से एक नंबर को फिक्स करके दूसरा डाइस करती जाऊँगी। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए यहाँ आपके पास, टोटल आउटकम्स कितने हुए 36। 6 × 6 36 हो गया ना, 6 ये सारे काउंट करो 36 टोटल आउटकम है। हमने प्रबैब फाइंड करनी है, कह रहे एट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आएगा ही आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास, जिनमें कम से कम एक बार 5 है। पॉसिबल आउटकम्स पहले आप लिख लीजिए क्या होएगा आउटकम्स। तो कितने 5 आ रहा है, एक तो 1 5 आ रहा है, एक 2 5 है, 3 5 है, 4 5 है, 5 5 है, 5 देखो 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 4 5 है। उसके बाद सारी इस वाले कॉलम में मेरे सारे 5 5 आ रहे हैं, तो सारी लिखी जाएगी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो दूसरे उसमें कितना हो रहा है 6 5। तो आप काउंट करने हैं कितने हो जाएंगे आपके पास आउटकम्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए सारे आपके पास 11। क्लियर जी। तो प्रबैब कितनी होगी आपके पास, प्रबैब आपके पास इवेंट लिख दूँ, इवेंट मतलब ई लिख देती हूँ मैं, मतलब जिसकी प्रबैब हमने फाइंड आउट करनी है 5 विल आउटकम 11/13।
36। क्लियर जी, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस वेरी सिंपल है, पर थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सारे आपके अब तक बुक के ही क्वेश्चन है, एक तरह से एनसीईआरटी कोई एक आध क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड होगी। ओके, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + sin² अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट अल्फा। क्लियर, तो ये थोड़ा कुछ मुश्किल भी नहीं कह सकते और इजी भी नहीं कह सकते, हम क्वेश्चन को थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। इसके आप दोनों मेथड करवा देती हूँ, जो आपको इजी लगेगा वो कर लेना। अब कोट अल्फा है, कोट अल्फा किसके इक्वल होता है आपको पता है, कोस अल्फा बाय साइन अल्फा। लिख सकते हैं हम इसको कोट अल्फा बाय साइन अल्फा। अब मैं कोशिश करती हूँ इस सारे को मैं कोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, तो इसमें कोट कन्वर्ट करने मुझे नीचे साइन अल्फा लेकर आना है भाई। तो जो साइन की हाईएस्ट डिग्री है ना, उसी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ साइन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। मैं दोनों तरफ बोथ साइड्स ना साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देती हूँ। तो 1 + साइन स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर, अब ये देख रही हो मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ, मैं कोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी इसको सारा। 1/sin स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा, या एक तो कैंसिल हो गया, 3 × कोस अल्फा बाय साइन अल्फा। ओके जी, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 1/sin स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 1। यहाँ कई बच्चे इसको 0 मानकर छोड़ देते हैं ये स्टेप, इसको ये भूल गलती कभी मत करना, ठीक है। कैंसिल होकर 1 होएगा इक्वल टू 3 कोट अल्फा। मुझे अभी भी पूरी इक्वेशन मेरी कोट में नहीं आई, अभी तक कोसेक स्क्वायर रहता है। मैं कोसेक स्क्वायर को क्या कोट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, यस बिल्कुल। कौन सी आइडेंटिटी से आपके पास एक आइडेंटिटी है, 1 + कोट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर के, कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा की यहाँ पर वैल्यू क्या है आ गई आपके पास, 1 + कोट स्क्वायर अल्फा + 1 इक्वल टू 3 कोट ऑफ अल्फा। अब देखो मेरा सारा कोट में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे दूर दूर से दिखाई दे रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है जी। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कोट स्क्वायर अल्फा, इधर आकर ये माइनस हुआ 3 कोट अल्फा, 1 + 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बार बार कोट अल्फा लिखना मुश्किल लग रहा है, तो लेट कोट अल्फा इक्वल टू x लिख लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए। कोट अल्फा इक्वल टू x, तो ये x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। क्लियर जी, मैंने कोट अल्फा को x कहा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे नंबर ढूंढिए स्प्लिट इन द मिडल मेथड से कौन सा, स्प्लिट इन द मिडल टर्म मेथड से मल्टीप्लिकेशन 2 आनी चाहिए, एडिशन 3 आना चाहिए। वेरी सिंपल, ऑल ऑफ यू कैन डू द बेस्ट। x² - 2x - x + 2 इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 आ रहा है, एडिशन करते हैं 3 आ रहा है, तो यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है, x - 2 यहाँ से -1 कॉमन, x - 2 इक्वल टू 0, x - 2 × x - 1 इक्वल टू 0, आइदर x - 2 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 2, x इक्वल टू 1। क्लियर जी। अब आपके पास x क्या है, आपके पास x इक्वल टू आपके पास हमारा क्या है, कोट अल्फा। तो कोट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 1, मतलब 1 और 2। अब क्या देखिए ऑप्शन में आंसर है यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन में सी है, सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर जी। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, अब 1 के प्लेस पर क्या लिख, 1 की एक आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, उसको कर लीजिए। यहाँ लिख रहे हो सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड 28th क्वेश्चन का आप सेकंड मेथड कर दें। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 की आइडेंटिटी लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कोस। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इधर -3 साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर अल्फा
ये पहले मैं 3 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। क्लियर जी? ओके। अब देखिए आपको फिर इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा में। मैं लेट साइन अल्फ़ा इक्वल टू एक्स लिख देती हूँ, कोस अल्फ़ा इक्वल टू वाई लिख देती हूँ। क्लियर जी? तो आपके पास कितना हुआ 2x का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर जी? अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, स्प्लिटिंग द मिरर टर्म से इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ऐसे नंबर ढूंढिए मल्टीप्लिकेशन 2 हो और एडिशन 3 हो। पहले जैसे क्वेश्चन बन गया बस 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर जी? यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा y। ओके, यहाँ से माइनस वाई कॉमन लेते हो x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आइदर x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसमें आपके क्या है, आपके यहाँ कर रही हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू वाई। अब x वाई की आप वैल्यू फिलअप कर दीजिए। यहाँ x की वाई क्या है, x की साइन अल्फ़ा, इसकी है कोस अल्फ़ा। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोट अल्फ़ा। मैं दोनों तरफ साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर देती हूँ। इधर भी साइन अल्फ़ा से डिवाइड किया, इधर भी साइन अल्फ़ा से डिवाइड किया। साइन अल्फ़ा बाई साइन 1 इक्वल टू कोट अल्फ़ा। कोट अल्फ़ा की एक वैल्यू जी आ गई 1। क्लियर? अब मैं दूसरी इक्वेशन ले रही हूँ। दूसरी इक्वेशन में क्या है आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू वाई के, तो 2x की वैल्यू क्या है साइन अल्फ़ा, y की क्या है कोस अल्फ़ा। क्लियर जी? अब इसमें आप साइन अल्फ़ा से डिवाइड करते हो, 2 साइन अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू कोस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा। क्लियर जी? ओके। अब इसमें क्या देख रहे हो 2 साइन, ये तो 2 हो गया, कोस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा क्या आ गया कोट अल्फ़ा। कोट अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 1 एंड 2। क्लियर? आपका ऑप्शन में क्या आंसर है वो लिख सकते हो, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी? ओके। यस। अब आपका दिया है वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर 1 2, एक 1 2 है, बी के 4y, सी के x6, टी के 3 पॉइंट। हमने वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी देखनी है। प्रॉपर्टी में क्या है, जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स AO इक्वल टू OC है और OB इक्वल टू OD है। ठीक है नहीं? मान लेते हुए O के पॉइंट्स हैं मेरे, AB लिख लेती हूँ यहाँ पर। O के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या हैं, AB हैं। ठीक है? जब O इसका है मतलब मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स O क्या हुआ AC का मिड पॉइंट है, तो OAB मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला या आप सेक्शन फार्मूला से 1:1 लेते हो तो ये एक मिड पॉइंट फार्मूला ही बन जाता है। मिड पॉइंट फार्मूला का क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर जी? यही हो गया। ये था जब AO इक्वल टू OC के है। ठीक है? जब OB इक्वल टू OD के है, देन OB इक्वल टू OD के है, इसका मीनिंग क्या है, O मिड पॉइंट ऑफ BD है। इसका क्या मीनिंग था, जब O मिड पॉइंट ऑफ AC था। क्लियर जी? तो इसमें मैंने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया है या सेक्शन फार्मूला 1:1 से। क्लियर जी? तो अब इसमें O के पॉइंट्स क्या हुए, OAB कितना हुआ आपके पास, O के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या हुए 3 + 4 बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? अब देखो पॉइंट तो वही है ना, एक ही पॉइंट पर जाकर मिले ना, तो एक में जो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स इक्वल होएगा, 1 प्लस x बाई 2, 3 + 4 7 बाई 2। इस तरह y के कौन 6 + 2 8 बाई 2 4 हो जाएगा इक्वल टू 5 + y बाई 2। क्लियर जी? ओके। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई 7 - 1 6, तो 4 2 का 8,
इक्वल टू 5 प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 5 3। तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स एक्स एंड वाई क्या हुए 6 3। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर हुआ हमारा आपके पास, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एज द ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी? ओके, इसमें प्रॉपर्टी हमने यूज किया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर यूज करें मिड पॉइंट फार्मूला। उसमें से आप फर्स्ट ऑर्डर फिर मतलब उससे मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका और फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका दोनों इक्वल होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट इसका इक्वल होगा। तो आप एक्स और वाई की वैल्यू। यस, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गिवन दिस ट्रायंगल ए बी 8 सेंटीमीटर है, सॉरी ए सी 8 है, ए डी 3 सेंटीमीटर है, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ये गिवन है। ओके जी, तो इसके लिए आपके पास क्या है सारा, ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए। ओके, तो इसके लिए हमें जब भी इस तरह से क्वेश्चन और 2 ट्रायंगल दिख रहे हों, अब ऐसा आपको यहाँ 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए सी बी, पर हमें कौन से 2 ट्रायंगल की नीड है हम वही ले लेंगे। तो इनको सिमिलर कर लीजिए। सिमिलर करने के बाद तो हमने बी डी फाइंड करना है, जब भी ऐसा हो तो उसमें सिमिलरिटी से हम फाइंड कर सकते हैं इन ट्रायंगल। मैं पहले फिगर ही बना देती हूँ। एक ट्रायंगल है ए सी बी, दूसरा ट्रायंगल है आपका ए सी बी लिया, एक ए डी सी ले लो, ए डी सी। अब ए सी बी ये वाला एंगल इक्वल टू सी डी ए, इस एंगल के इक्वल 90 का नहीं है, वैसे वो बनेंगे, ठीक है। और दोनों में देख रहे हो एंगल ए क्या है मेरे पास कॉमन आ रहा है। क्लियर जी? तो बाय ए ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स क्या हो गई, सेम रेशो में हो गई, ठीक है जी। तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए सी बाई ए डी। अब जो वैल्यू गिवन है वो ए बी तो हम फाइंड कर लेते हैं। ए बी को क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं बी इसको लिख सकती हूँ एक्स ले लेती हूँ। ए बी कितना हो गया पूरा 3 प्लस एक्स, ए सी कितना दिया हुआ है 8, ए सी 8 है, ए डी की वैल्यू 3। क्लियर जी? तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाता है 3 3 का 9 प्लस 3x इक्वल टू 8 8 का 64, 3x इक्वल टू 64 माइनस 9 कितना आ जाएगा 55। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 डिवाइडेड बाई 3। तो ऑप्शन में क्या है आपके पास, सी इज करेक्ट आंसर। सी द करेक्ट आंसर 55/3। क्लियर? 55/3 x की वैल्यू 55/3, तो सी इज द आपका करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आपकी अपने वे से है। ओके जी, ये थे आपके बी सेक्शन से 21 से 30 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट 31 टू क्वेश्चन 31 से 40 तक क्वेश्चन इन विल बी नेक्स्ट वीडियो। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको क्लियर हो रहा, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके।